फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी ऐवान सदर भिजवा दी। ऐवान सदर से समरी की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती 5 साल के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी। तौसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। उज़मा खान की अपने भाई बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी। हुकूमत का अडियाला जेल के बाहर नक्शे अमन पर कार्रवाई करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अडियाला जेल के बाहर रोज तमाशा लगाएं। जेल के बाहर गैर कानूनी सरगर्मी पर सख्त कार्रवाई होगी। उज़मा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात आज से बंद कर दी गई। जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी मुलाकात बंद कर दी। किसी भी सूरत बानी की अना के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि सज़ा याफ्ता कैदी से जेल कवानीन के मुताबिक सियासी मुलाकातें ममनू हैं। मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू पर भी पाबंदी है। सुपरवाइजिंग ऑफिसर समझे कंडक्ट दुरुस्त नहीं तो मुलाकातें रोक सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नवी बार बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, शाहिद खटक और नईम पंजोता अडियाला जेल के बाहर पहुंचे थे। जेल हुकाम ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को दागल नाके पर ही रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि नवी बार भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। पूरी दुनिया इस इम्तियाजी सलूक को देख रही है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की सदा मंजूर कर ली। सूबाई वज़ीर मेना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ 5 अक्टूबर को थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 15 आम मुआहदे। 2 साल में तिजारती हजम 20 करोड़ डॉलर तक ले जाने पर इत्तेफाक। बिश्केक और इस्लामाबाद के जुड़वां शहर करार देने का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म हाउस मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा मुफाहमती याददाश्त के तबादले की तकरीब हुई। कानकनी और जियो साइंसेज में ताउन की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज अकेडमी और किर्गिस्तान डिप्लोमेटिक अकेडमी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त का भी मुआहदा हुआ। सयाहत और तवानाई के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त का तबादला। सजा याफ्ता कैदियों के तबादले और सकाफत के शोबे में भी मुआहदा। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिज़ सदर की मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। मालियाती अमूर को आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने के फैसले। खैबर पख्तूनख्वा से 7वें NFC में साबिक फाटा की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा। सूबे का मजमूई शेयर 14.62% से बढ़ाकर 19.62% करने का भी मुतालबा। KP हुकूमत ने मौजूदा NFC अवार्ड को मुतनाज़ करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ सिंध हुकूमत ने भी सूबाई शेयर में कमी की मुखालिफत कर दी। इजलास में वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना शरीक हुए। NFC इजलास में खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा सामने रखा। कबायली अजला को जम तो किया गया लेकिन उनका शेयर हमें नहीं मिला। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल के करीब दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैंने इजलास में बताया हमें हमारा हिस्सा न देना गैर आइनी है। बाकी तीनों सूबों को उनका हक दिया जा रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा। हमें हमारा हक देने की यकीन दहानी कराई गई है। इजलास में फैसला हुआ 8 दिसंबर तक सब कमेटी बनेगी। NFC का इजलास जनवरी के वस्त पे होगा।
पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्रुरी हो गई। सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि जैसे कहा था वैसे ही हुआ। 72 घंटों से पहले ये बात सच साबित हुई। पहले भी जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ, आगे भी जो कहूंगा वो दुरुस्त साबित होगा। सेनेट में कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल 2025 मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल पेश किया। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले 7 बिल्स मंजूरी के लिए सदर ममलकत को भिजवा दिए गए। सदर के दस्तखतों के साथ 7 बिल बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। सदर ने ही इन बिल्स को एतराज़ात के साथ वापस भिजवाया था। पार्लियामेंट ने तरामीम के जरिए सदर के एतराज़ात दूर कर दिए। बच्चों की टांगे जमीन पर लगती नहीं और उन्हें मोटरसाइकिल लेकर दे देते हैं। आपने देखा रावलपिंडी में क्या हुआ, हादसे में 2 लड़कियां जान से गईं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर दौरान समाअत रिमार्क्स। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हुकूमत ने कानून बना दिया है, उस पर अमल करें। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय कानून खत्म कराने आ गए हैं। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। शहरियों को जिम्मेदार बनाने के लिए कानून साजी जरूरी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में एक बार फिर तौसीह कर दी। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब की डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसीह की। सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट फराहम किया था। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर है, सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इस बारे अपडेट करते चलें कि सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी पर दस्तखत किए। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से समरी सदर ममलकत को इरसाल की गई थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने समरी की मंजूरी दी थी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, दस्तखत कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो 2 अहम तरीन समरियाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इरसाल की गई थी, उनके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के लिए जो फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर हैं, उनकी समरी की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एयर चीफ के लिए जो एयर चीफ मार्शल हैं, उनकी समरी की भी मंजूरी दी गई है। और इनकी जो एयर चीफ की जो मुद्दत है वो 19 मार्च 2026 से शुरू होगी, और जो फील्ड मार्शल और जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं, इनकी मुद्दत जैसे ही नोटिफिकेशन होगा तब शुरू होगी। वज़ीर आज़म की जानिब से ये दोनों समरियाँ भिजवाई गई थी आज, और अब सदर पाकिस्तान की जानिब से इनकी मंजूरी दे दी गई है। और सदर पाकिस्तान ने दोनों ओहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। और अब ये जो समरी वापस है वो वज़ीर आज़म ऑफिस आएगी, और वज़ीर आज़म ऑफिस के बाद वज़ारत दिफा में ये समरी भी जाएगी, और उसके बाद उसका जो नोटिफिकेशन है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी जो है वो कर दिया जाएगा। सदर पाकिस्तान की जानिब से ये मंजूरी दे दी गई है, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं यानी तरमीम के बाद ये ओहदा खत्म कर दिया गया था, ये ओहदा बनाया गया था, और इससे पहले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा था वो मौजूद था, जिसको खत्म किया गया है। अब अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराह होंगे वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे, और ये पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। सदर पाकिस्तान की जानिब से इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा 2 साल की मुद्दत में तौसीह की गई है एयर चीफ की, और उनकी भी समरी की मंजूरी सदर पाकिस्तान ने दे दी।